नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगादाता में। मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के बारे में, अर्थात जो लोग कोरोना की जंग जीत करके घर पे आए हैं और घर पे आने के पश्चात उनको कुछ सिम्टम्स अभी भी है, कुछ लक्षण अभी भी बने हुए हैं। तो मित्रों, मैं विशेष आपसे कहना चाहूँगा, जब भी कोई बीमारी शरीर में आती है तो वो बीमारी आपके शरीर पर कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल के जाती है, कुछ ना कुछ प्रभाव उसका आपके शरीर पे बना रहता है। तो आप घबराइए नहीं, आपको घबराना नहीं है। कौन कौन सी योग की क्रियाएं हैं, कौन कौन से यौगिक उपचार है जो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के अंदर। और वीडियो के अंदर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऊपर दबा हुआ बेल आइकन भी आप दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहिए। तो मित्रों, मैं आपसे पहले लक्षण बताऊंगा कि अभी भी अगर आप कोरोना से जंग जीत के घर पे आए हो, पोस्ट कोविड आपकी इन्फेक्शन की मार अगर आप झेल रहे हो, तो आपको करना क्या क्या है, कौन कौन से वो लक्षण हैं जिनकी सावधानी आपको बरतनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, अर्थात अभी भी कोरोना के बाद भी आपको स्मेल नहीं आ रही है, आपको गंध नहीं आ रही, सुगंध आपको नहीं आ रही है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए, इसके लिए आपको करना है कि आपको स्मेल ट्रेनिंग देनी है, अर्थात आपके नाक को वो चीज़ें आपको देनी है। जैसे आप हमारे योग के अंदर मेडिटेशन करवाते हैं तो अलग अलग मेडिटेशन के प्रकार होते हैं। एकांत में बैठ के आपको योग मेडिटेशन करवाते हैं, फूलों की सुगंध के बीच में आपको मेडिटेशन कराते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले आपको स्मेल ट्रेनिंग लेनी है, श्वास लेने की आपको प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जब भी ये वायरस आता है आपकी नाक के अंदर, तो नाक के अंदर आपकी ओल्फैक्टरी के जो ऊपर जो नर्व है, जो आपकी गंध को टेस्ट को जो फील करने वाली जो नर्व है, वहाँ स्वेलिंग कर देता है, वहाँ की नसों को ब्लॉकेज कर देता है कोरोना। तो अब वो थोड़े दिन तक रह सकता है, हो सकता है ये आपको लंबे समय तक रहे, हो 40 दिन 50 दिन से भी ज़्यादा आपको ऊपर रहने लग जाए। तो आपको ओल्फैक्टरी ट्रेनिंग, अर्थात आपको सुगंध लेनी है, धीरे धीरे सुगंध लेना शुरू करें। इसी तरीके से आपको टेस्ट के अंदर आपको जैसे 2 टेस्ट होते हैं, एक खट्टा एक कड़वा। ये टेस्ट आपके कभी जल्दी से जाते नहीं है, अर्थात आप धीरे धीरे खाना शुरू करेंगे, पहले खट्टा भी आप खाइए, धीरे धीरे वो टेस्ट ट्रेनिंग शुरू होगी। और धीरे धीरे जब भी टेस्ट की ट्रेनिंग आपको शुरू होगी तो हमारी नर्व और हमारा जो माइंड सेट जो है, वो गंध को टेस्ट को जो पहुंचाने वाले नर्व है, वो एक्टिव होती है। और वो धीरे धीरे से जो आपकी प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट जो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे रिकवर होगी और धीरे धीरे आपको आएगी। दूसरी हमारी इसमें क्रिया है, वो क्रिया है जलनेती आप कर सकते हैं, ताकि, लेकिन मैं मित्रों विशेष कह दूं, जिनकी नाक दोनों सीज्ड है, अर्थात नाक दोनों बंद है, तब उस टाइम पे जलनेती क्रिया नहीं करनी। इसके साथ साथ आपको अनुलोम विलोम पहले करना है। अनुलोम विलोम धीरे धीरे करें ताकि आपकी नाक की नासिकाएँ खुलें, नासिका छिद्र आपके खुलेंगे और धीरे धीरे आपके लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, ताकि श्वसन तंत्र आपको मजबूत बने। सबसे पहले होता है कि आपकी ऑक्सीजन इंटेक करने के लिए आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम, और प्राणायाम में सबसे पहले प्राणायाम ही अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाया जाता है। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, अच्छे से करें। दूसरा आपका अगर लक्षण है आपके लंबे समय तक खांसी का बना हुआ, अभी भी आपको खांसी बनी हुई है, तो आप मित्रों कुछ तो देखो घरेलू उपचार आपको करने, अर्थात आपको गरारे आपको करते रहना है नियमित रूप से। साथ ही साथ आपको अदरक लेनी है। अदरक को आधा स्लाइस आपको काट के एक तवे पे गर्म कर देना है एक साइड से, दूसरी तरफ उस पर शहद रख लेना है। अदरक और शहद आपके कफ दोष को दूर करता है, ये मान के चलिए, इतना इफेक्टिव है। उसको जैसे आपने अदरक के ऊपर स्लाइस के ऊपर शहद रखा, शहद रखने के बाद आप दांतों के बीच में रख लेना है और उसको धीरे धीरे अंदर जाने दीजिए। धीरे धीरे कफ दो तरह के कफ दोष होते हैं, एक तो ड्राई अर्थात सूखा कफ होता है, एक होता है गीला कफ। और कोरोना के दरमियान जो आपको है वो लंग्स में पानी भरता है, गीला कफ ज़्यादा रहता है, तो आपको धीरे धीरे स्प्लिट के रूप में बाहर निकलेगा, धीरे धीरे बाहर निकलेगा। हो सकता है जब भी कोई आपके कफ बढ़ता है, खांसी क्यों चलती है कि जब कफ अंदर बह जाता है तो आपका शरीर अनचाही चीज़ों को ऑटोमेटिक बाहर फेंकता है। जब आप अनचाही चीज़ खाते हैं तो आपको उल्टी भी आती है। सेम उसी तरीके से आपको जब भी कफ का दोष ज़्यादा, कफ आपका कुपित हो जाता है तो आपको ये बाहर फेंकता है। और कोरोना के दौरान आपको ये चीज़ करनी। खांसी के लिए हमारे योग में कौन कौन से उपचार है, तो आप देखिए, सिंहासन आप कर सकते हैं, आपको उज्जाई प्राणायाम करना है। उज्जाई प्राणायाम मैं आपको टेक्निक बताता हूँ करना किस तरीके से, आप देखिए। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए आपको पहले नाक से श्वास लेनी है, गले में आपको वाइब्रेशन देनी है, गले को आपको खरखराहट महसूस हो, गले में आपको वाइब्रेट करना है साउंड को, और नीचे जाने देना है श्वास को। फिर से वापस आओगे कुंभक लगा के, फिर धीरे धीरे नाक से वापस से बाहर छोड़ना है। कैसे करना है देखिए।
अर्थात आप समझिए, मैंने लिया, नाक से श्वास लिया, गले में वायु ने वाइब्रेशन की, गले में आवाज़ दी, जब श्वास ले रहा था अंदर तब अंदर गई है। अंदर जाने के साथ साथ आपको गले में वाइब्रेट करना है और हमेशा आपकी लेफ़्ट नोस्ट्रल से बाहर निकालनी है। क्यों? क्योंकि ये जो श्वास आपको गई है अंदर, ये आपकी वायु गर्म है और आपको इसको लेफ़्ट नोस्ट्रल के साथ चंद्र नाड़ी से ही बाहर निकालनी है। ये आप 15 से 20 मिनट आप इसको कर सकते हैं। मिनिमम कम से कम 10 राउंड इसके आपको लगाने ही लगाने हैं। आपको थोड़ी देर चिन को लगाने नहीं, यहाँ पे कुंभक अर्थात जलंधर बंद लगाना, जिससे आपकी श्वास आपको अंदर रुक सके। दूसरा है खांसी के लिए, दूसरा हमारा आसन है सिंहासन। कैसे करना है देखिए, आपको करने के लिए आपको वज्रासन में इस तरीके से बैठना है, अंदर की तरफ कोनियाँ रहेगी और आपको आवाज़ निकालनी है। जैसे सिंह दहाड़ता है वैसे गर्जना करता है, अपने गले से आपको आवाज़ निकालनी है। कैसे करना है, आ रहा है समझ में? ये आपको करना है जाकि आपकी खांसी का दोष है वो खांसी आपकी ठीक हो, लगभग आपकी खांसी ठीक होगी। तीसरा आपका लक्षण है आपको श्वास प्रॉपर नहीं आ पा रही, या श्वास अटक के, अभी भी श्वास आपको अटक के आ रही है, या श्वास आप अच्छे से ले नहीं पा रहे, या छोटी श्वास आ रही है, तो उसके लिए समझिए, उसके लिए हमारे योग में इतने प्राणायाम है। और इन दिनों तो प्राणायाम की इतनी चर्चा चल रही है आपकी ऑक्सीजन इनटेक करने की, अर्थात जो भी कोई भी प्राणायाम है, आप जितने भी प्राणायाम करो तो आप देखिए, समझिए कि आप जितने भी प्राणायाम कर रहे हैं उनमें सब का ऑक्सीजन का फंडा है कि आपकी ऑक्सीजन का पूरा खेल आपका ऑक्सीजन का, कितनी ऑक्सीजन जा रही है, कितनी निकालनी है, ये एक रेशियो होता है। अनुलोम विलोम के अंदर आपकी श्वास को 6 गुना बढ़ाया जा सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अंदर 6 गुना श्वास आपको बढ़ा सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से इसमें आपको प्राणायाम है, जैसे नाड़ी शोधन आपको अलग है, कपालभाति नाड़ी शोधन में आता है, तो आपको नाड़ी शोधन भी करना है, अर्थात नाड़ियों को शुद्धिकरण उससे करना है, जिससे आपके लंग्स कैपेसिटी मजबूत होती है। तो आपको प्राणायाम में आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम की मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। देखिए करना किस तरीके से, आपको कोई भी सुखा मतलब कि ऐसे आसन में बैठना है, या पद्मासन लगा ले, पद्मासन में भी आप कर सकते हैं। घर पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, आपसे नहीं चला जा रहा, नहीं वो करे, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम तो रामबाण है। जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता वो अनुलोम विलोम प्राणायाम अच्छे से करे। किस तरीके से करना है देखिए, आपकी सांस लेनी है लेफ़्ट से, धीरे धीरे सांस खींचनी है और धीरे धीरे दूसरे नोस्ट्रल से निकालनी है। जिस नोस्ट्रल से आपने निकाली है उसी से आपको भरनी है और फिर दूसरी नोस्ट्रल से निकालनी। आप समझिए, मैंने टेक्निक बताई है, इसका रेशियो अलग होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में लेना है, फिर आपको 20 में निकालना है। निकालने में श्वास ध्यान रखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको श्वास प्रश्वास के अंदर श्वास प्रश्वास जो करते हैं वो आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उसमें आपको विशेष ध्यान देना है। अर्थात श्वास निकालते हैं तो दुगने समय में निकालते हैं। इसकी अलग प्रोसेस है। कुंभक आपको 4 गुना लगाना होता है, अंदर रोक करके 4 गुना। ये एक बड़ा प्रगाढ़ रूप है। मैं विशेष कह रहा हूँ मित्रों, कोविड इन्फेक्टेड लोग लापरवाह नहीं बने। ये मान के चलिए 1 से 2% लोगों के तो ये श्वास संबंधी प्रॉब्लम रहेगी, बाद लंबे समय तक रह सकती है। हो सकता है उनका अस्थमा हो सकता है कोई बीमारी अच्छे से बहुत लंबी और प्रगाढ़ बीमारी वो पाल लें, तो इनको आप रिकवर कीजिए। ये योगा माध्यम से, योगा क्रियाओं और योगिक साधना के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा हमारा इसमें है कि कौन कौन सी अभ्यास है, योगिक अभ्यास। आपको लंग्स खोलने हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लंग्स को अच्छे से खोलना है, रिब्स केज अच्छे से खोलनी है, पसलियों को अच्छे से खोलना है, पसलियों को साइज को एक्सटेंडन विस्तार इनको करना है। तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे कुछ क्रियाएँ हैं, जैसे आपको श्वास भरना है, चेस्ट में श्वास लेना है, हाथ पीछे कर सकते हैं। ये तो आप बिल्कुल थके हुए हो तब भी आप कर सकते हो। चाहे कि चेस्ट की कैपेसिटी बढ़े, लंग्स की आपकी कैपेसिटी बढ़े। देखिए मेरी तो फेवरेट क्रियाओं में से एक है और मैं सब लोगों को बताता भी हूँ। ये आपको श्वास खींचना है, हाथ कोहनी जैसे ही पीछे जाएगी आपकी रिब केज आगे की तरफ, अर्थात चेस्ट सामने रहेगा। श्वास अच्छे से अंदर भरेंगे। नहीं हो पा रहा तो तेज़ नहीं करना, और अगर कर रहे हैं, स्वस्थ व्यक्ति हैं, नहीं हो रहा तो धीरे धीरे कीजिए। जब पीछे जाएंगे, हाथ कोहनियाँ पीछे जाएगी, श्वास लेना है, और आगे आएगी तो श्वास छोड़ना है। सेम इसी तरह से आपको विरेचन के लिए भी मैंने पहले वीडियो में बताई थी। कोहनियाँ ऊपर उठानी है, पीछे नीचे मारनी है पसलियों में। इसका भी आप अभ्यास कर सकते हैं लंग्स की कैपेसिटी के लिए। आप नेक्स्ट आपका है, अगर आपका इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल वीक हो गया है, तो मैं इम्यूनिटी के लिए विशेष कहना चाहूँगा मित्रों कि इम्यूनिटी 2 कारण से होती है। या तो आपकी जेनेटिक्स तरीके से, अर्थात आपकी वंशानुगत रूप में
किसी को प्रॉब्लम रही, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कमज़ोर पड़ जाती है। दूसरा है आपका डाइट चार्ट, अर्थात आपका पोषण, अर्थात आप वेल न्यूट्रिशंस डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो आपको खाने में अच्छी सी डाइट लेनी है, पूर्ण संपूर्ण भोजन आपको लेना है। साथ ही साथ मैंने आपको पिछले वीडियो में के अंदर 5 आसन बताए थे, वो 5 आसन आप करते रहें। नहीं आपको समझ में आ रहा तो आपको सबसे अच्छा है भुजंगासन। भुजंगासन आप कर सकते हैं, आप मत्स्य आसन कर सकते हैं, लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा, चेस्ट की साइज़ को भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएगा। लेकिन मैं मित्रों विशेष कह दूं, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए आप सबसे पहले अपना शरीर का शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। अर्थात आप जब भी फ्रेश होने जाओ तो आप दिन में एक बार अच्छे से पेट खाली होना चाहिए और 1 घंटे तक आपको पेट खाली रखना है, ताकि आपकी प्रदीप्त जो आपकी ऊर्जा है, जठराग्नि है, वो थोड़ी मजबूत बने और आपका भोजन का अच्छा पाचन हो। और अच्छा पाचन तंत्र ही आपको अच्छा इम्यून सिस्टम बनाता है। तो आप ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, ज़्यादा कब्ज नहीं रहे हैं, ज़्यादा पेट में कब्ज है तो ये मान के चलिए आधा सब शरीर तो आपका विकार में वैसे ही है। आपको उस विकार को दूर करना है तो आप दिन में एक बार कम से कम पेट को अच्छे से खाली रखें और 1 घंटे से 2 घंटे खाने के बीच में आप गैप रखें, पेट को खाली रखें, 1 घंटे रोज़ पेट को खाली रखें। फिर उसके बाद आप खाना खाएँ, पानी खूब पिएँ, भरपूर मात्रा में पानी पिएँ। विटामिन सी की चीज़ें आप अच्छी लें इम्यून सिस्टम के लिए। योगासन में मैंने आपको बता ही दिए, योगासन में आपको 4 या 5 आसन करने हैं। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आसन आपको करने हैं। नंबर फर्स्ट है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन देखो कैसे करना है, आप समझिए। मत्स्य आसन में आने के लिए आप पहले बिल्कुल सीधे पहले लेट जाएं। लेटने के पश्चात आप पद्मासन लगा लें। पद्मासन दोनों पैरों से लगाने के पश्चात आप अपने सिर को दोनों हाथों के सिर के पास रखेंगे उल्टे और अपने गर्दन को ऊपर उठाएंगे और गर्दन को ऊपर उठाने के पश्चात अपने दोनों हाथों से अपने दोनों को पैरों को पकड़ लेंगे। यह आसन भी लाभकारी होता है, अपनी चेस्ट की क्षमता बढ़ती है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। साथ ही साथ आपके इम्यून तंत्र को भी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता जो प्रणाली है उसको भी मजबूत बनाएगा। और फिर आपको रिलैक्स करना है, श्वास लेनी है, लंबी और गहरी श्वास लेनी है, फिर आपको उठ जाना है। नेक्स्ट आपका आसन रहेगा पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए आप बिल्कुल सीधे घुटनों को रखिए और श्वास निकालते हुए अपने सिर को अपने घुटनों के बीच में रखेंगे और जितनी देर तक आप रोक सकते हैं उतनी देर आपको होल्ड करना है और श्वास लेते हुए आपको ऊपर आना है। नेक्स्ट आपका आसन रहेगा जानुशिरासन। यह आसन भी आपको एलर्जी रोगों के लिए काम आता है। जिनको भी एलर्जी संबंधित प्रॉब्लम रहती है उनके लिए ये आसन काफ़ी लाभकारी होता है। क्यों? क्योंकि योग की भाषा में हमारे 3 बंध होते हैं, जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। और जिस आसन के अंदर ये तीनों बंध लगते हैं उनको कहते हैं महाबंध। और हमेशा ध्यान रखिए जानुशिरासन में आपके तीनों बंध लगते हैं। तो ये आसन भी आपके लिए बहुत लाभकारी है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए। नेक्स्ट आपका आसन रहेगा चक्रासन। लेकिन मित्रों ये चक्रासन आप जो देख रहे हैं ये एक एडवांस योगा के हिसाब से ही आप इसको करें। जिन लोगों से हो पा रहा है आप वो लोग ही इसको करें। कोशिश करें धीरे धीरे करने की। नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा उम्र दराज वाले जो लोग हैं उनसे अगर नहीं हो पा रहा है तो वो इस आसन को नहीं करें। जस्ट इसके बाद आप इसको काउंटर पोज आप करने की कोशिश करें, काउंटर पोज करें। साथ ही साथ आपके किडनी के लिए वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के लिए अपने पैरों को सीधा रखिए, श्वास भरते हुए आप ऊपर की तरफ जाएंगे और जितना झुक सकते हैं आपके पूरे पेट को, किडनी को, पूरे हार्ट को, अपने रिब्स को, पसलियों को खोलिए, श्वास भरते हुए अंदर की तरफ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत बहुत ही लाभकारी है। अपने इम्यून तंत्र को अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली जो है उसको मजबूत बनाने के लिए बहुत ही लाभकारी और इफ़ेक्टिव आसन है। और जस्ट इसके बाद में आपको काउंटर पोज करना है पादहस्तासन। धीरे धीरे सूर्य नमस्कार का जो तीसरा आसन है वो आपको करना है। कोशिश करें इस आसन में आपको अपने घुटने सीधे रखने हैं। थोड़ी देर होल्ड करें और वापस से कमर को रिलैक्स करें और आराम से बैठ जाएं। लास्ट हमारा आसन रहेगा भू नमन आसन। अपने हाथों को पीछे बांध लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएँ और धरती माँ को प्रणाम करना है। जितनी देर तक आप प्रणाम कर सकते हैं, रुक सकते हैं उतनी देर रोकिए। ये भी आपकी किडनी के साथ साथ आपके आमाशय को एक्टिव करता है, पाचन तंत्र को सॉलिड बनाता है। सभी जो आसन मैंने बताए हैं ये बहुत ही लाभकारी है आपके
रोग प्रतिरोधक क्षमता जो प्रणाली है उसको मजबूत बनाने के लिए अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छे से बिल्ड करने के लिए बहुत ही लाभकारी और इफेक्टिव आसन है। नेक्स्ट है आपका हेडेक। अगर आप डिप्रेशन के शिकार है, घर में पड़े पड़े आप आइसोलेशन में रहने के बाद में आप डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन आप पाल रहे हैं, तो मित्रों मैं विशेष कह दूं, आप किसी भी चीज़ से अपना मन लगाइए, कोशिश करें बच्चों के खेल खेलिए या किसी भी तरीके से आप सामाजिक रूप से जुड़िए, साथ ही साथ आप मेडिटेशन कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा हेडेक है तो आप मेडिटेशन करें, अच्छा ध्यान लगाएं। ध्यान की इतनी हमारी योग की कक्षाएं रहती है, आप ध्यान लगाएं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान लगाएं। मस्तिष्क को आप अपने आप में थोड़ा रिलैक्स भी करें, ज़्यादा टेंशन नहीं लें किसी भी चीज़ की, अपने घर वालों से मिलते रहें, सामाजिक तौर से आप जुड़े रहें, डिप्रेशन के ज़्यादा शिकार नहीं बने, अपने परिवार के व्यक्तियों से आप हिल मिल के रहें, साथ ही साथ आपको मेडिटेशन करें। और सबसे अच्छा है हमारे योग के अंदर भ्रामरी आपकी मस्तिष्क की सारी नर्व को खोलता है और इतना एक्टिव बनाता है पूरे नर्व सिस्टम को, अर्थात मस्तिष्क को इतना रिलैक्स करता है, आप मानेंगे नहीं कि भ्रामरी के कितने, जिन लोगों को माइग्रेन का संबंधित विकार रहता है उनके लिए बहुत रामबाण है, मस्तिष्क में कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है, और टेंशन से मुक्ति पाने के लिए, मस्तिष्क को रिलैक्स करने के लिए, मस्तिष्क को शांत करने के लिए सबसे अच्छा है भ्रामरी। अब देखिए भ्रामरी करते किस तरीके से हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, स्वास्तिक आसन में, तो कोई भी आप आसन लगा सकते हैं जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और कमर आपकी कंधे सीधे रहें। अब करना किस तरीके से, अगर आप मुद्रा लगाना चाहें तो मुद्रा भी लगा सकते हैं, षडमुखी मुद्रा आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा रहे तो आपको ओम को उच्चारण करना है, कान पे आपको हाथ रखना है और इस तरीके से पहली अंगुली आपकी आईब्रो पे, दूसरी अंगुली आपकी आँख पे, तीसरी आपकी नेज़ल नाक के पास, चौथी आपकी मुंह पे, पांचवा आपका अंगूठा है जो आपके कान को इस तरीके से दबा लेगा और ओमकार का उच्चारण करना है। ओ कम बोलना है, ओमकार कम बोलना है, मकार आपको साउंड ज़्यादा बोलनी है, ओ वाला वर्ड आपको कम बोलना है, मैं वाला वर्ड ज़्यादा बोलना है। कैसे करना है देखिए, ध्यान मुद्रा आप लगा सकते हैं, चिन्ह मुद्रा, ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा आप लगा लें, आराम से बैठे हुए हो सीधे, बिल्कुल कमर को सीधी रखें, कंधे ढीले रखें, कंधे आपको टाइट नहीं करने ज़्यादा, बिल्कुल ढीले नॉर्मल रखिए, गर्दन सीधी रखनी है, ये आपका लेवल रहेगा। और ओम का उच्चारण कीजिए, किस तरीके से करना, जितना लंबा और गहरा श्वास आप ले सकते हैं उस तरीके से कीजिए। देखिए किस तरीके से, रिलैक्स, इस तरीके से आप मानोगे नहीं, इतना रिलैक्स करता है मस्तिष्क को, जितनी भी हेडेक है, टेंशन है, सब आपकी दूर होगी। ये मैंने आज आपको एक क्रियाएं बताई हैं, 4-5 मैंने आपको सिम्टम्स के बारे में चर्चा की है और योग की कुछ क्रियाएं मैंने आपको बताई हैं, तो ये आप कीजिए। घर पे बैठे हैं, आइसोलेशन में है, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं और जितना आप रख सकते हैं अपने खुद का ध्यान रखिए। मित्रों मैं फिर कह रहा हूँ, शरीर आपका खुद का मंदिर है, आप इसकी पूजा कीजिए, कोशिश करें इसी की आप पूजा करें। सुबह उठते ही से पहले आप शरीर को दीजिए, शरीर को फ्रेश कीजिए, अच्छी अपने तरोताज़ा रखिए। जब तक मित्रों आपका शरीर साथ है, दुनिया आपके साथ है। जिस दिन आपका शरीर आपके साथ नहीं है, दुनिया का कोई भी प्राणी, कोई भी इंसान आपके साथ नहीं है। तो कोशिश करें शरीर को आप मंदिर मानें, इसकी पूजा कीजिए, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।